Student, all of you are welcome to my YouTube channel, that is Math Success Point, which is very important channel. My dear student, मैं ऐसे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन लेकर के आ रहा हूँ कि आप लोगों को डिफिकल्ट है क्वेश्चन को सेलेक्ट करना भी और क्वेश्चन को छांटना भी और देखना भी। तो इसलिए ध्यान दीजिए, आप जो है यदि वीडियो को देखते रहेंगे ना तो यू विल बिकम परफेक्ट। कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली मैथमेटिक्स में, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं ना, कुछ थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया तो उसको छोड़ देते हैं, छोड़ करके चले जाते हैं, आज छोड़ देंगे कल छोड़ देंगे, उसके बाद मैथमेटिक्स से मन हटता चला जाता है। आप ऐसा नहीं करना है, उसके पीछे लग जाना है, क्वेश्चन के पीछे लग जाना है। लेकिन क्वेश्चन कोई ज़्यादा डिफिकल्ट थोड़ा ही होते हैं। माय डियर स्टूडेंट, फॉर्मूला याद कीजिए, डेफिनेशन याद कीजिए और देखिए फिर कितना मजा आएगा क्वेश्चंस का सॉल्यूशन निकालने में। और फिर मैथ सक्सेस पॉइंट के वीडियो को देखते रहिए ना, देखो फिर कितना अच्छा लगेगा। देखिए अब कैसे कैसे का सॉल्यूशन मैं लेकर के आता हूँ। आप ही की किताब की जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है डिफरेंशियल कैलकुलस की, इसी के कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं चैप्टर नंबर 5। देखिए उसके भी मैं बताता हूँ, जो काफी बार एग्जाम में आ चुका माय डियर स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर अब क्या करना है, cos y इज इक्वल टू एक्स cos a प्लस वाई, और ये प्रूव करना है, ये कंडीशन प्रूव करनी है। माय डियर स्टूडेंट, लेट मी टेक द सॉल्यूशन ऑफ इट। क्या दिया हुआ है, देखिए cos y इट विल बी इक्वल टू एक्स cos a प्लस वाई। माय डियर स्टूडेंट, मैंने बताया था क्लास 11 में आपके 4 फॉर्मूले हैं डिफरेंशिएशन से रिलेटेड मेन, वो क्लास 11 में भी है और पूरी की पूरी इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल कैलकुलस में वो 4 फॉर्मूले यूज करते हैं। तो क्या है, व्हेन f एंड g दीज आर द 2 डिफरेंशिएबल फंक्शन, उनका सम भी डिफरेंशिएबल होगा और उनका डिफरेंस भी डिफरेंशिएबल होगा, प्रोडक्ट भी डिफरेंशिएबल होगा और कोसेंट फॉर्म भी डिफरेंशिएबल होगी, कोसेंट रूल। तो माय डियर स्टूडेंट, उस चीज को देखिए ना। अब तो मैं क्या करता हूं, देखिए x की वैल्यू कितनी हो गई तो मुझे बता दीजिए जरा, cos y अपॉन cos a प्लस वाई। ठीक है। अब माय डियर स्टूडेंट देखिए, मैंने इसको चेंज करके सिंपलेस्ट फॉर्म में, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, विद रेस्पेक्ट टू x नहीं करेंगे, विद रेस्पेक्ट टू y करेंगे। मैं यहां पे लिख देता हूं, इसलिए लिखूंगा मैं यहां पे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू y ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। माय डियर स्टूडेंट, ये देखना टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, भविष्य में भी आप इसको यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। देखिए क्या करेंगे, dx अपॉन dy आ गया। माय डियर स्टूडेंट, कोसेंट रूल अप्लाई करेंगे हम लोग, cos स्क्वायर a प्लस वाई, डिनोमिनेटर का स्क्वायर करते हैं ना, तो डिनोमिनेटर आप यहां लिखेंगे cos a प्लस वाई, डिफरेंशिएशन ऑफ द न्यूमरेटर माय डियर स्टूडेंट माइनस sin y, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ध्यान दीजिए आप लोग। उसके बाद नेगेटिव साइन। माय डियर स्टूडेंट, न्यूमरेटर एज इट इज रख लीजिए cos y, डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर cos y क्या हो जाएगा, माइनस sin a प्लस वाई। ओके, ये हमारा डेरिवेटिव। माय डियर स्टूडेंट, नेगेटिव इनटू नेगेटिव दैट विल बी पॉजिटिव, याद रखना। तो ये क्या होगा, माइनस क्या होगा, sin y, ऐसे लिख देता हूं, sin y cos a प्लस वाई एंड प्लस यहां पे देखिए cos y sin a प्लस वाई। बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं क्या करूंगा, cos स्क्वायर a प्लस वाई। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा माय डियर स्टूडेंट, इसको पहले लिख लूंगा, ये बाद में लिख दूंगा नेगेटिव, नहीं तो मुझे नेगेटिव साइन कॉमन लेना पड़ेगा। तो क्या करूंगा, देखिए sin a प्लस वाई cos y माइनस cos a प्लस वाई sin y। माय डियर स्टूडेंट, बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली, cos स्क्वायर a प्लस वाई। कुछ नहीं किया मैंने, केवल इसको पहले लिखा और इसको बाद में लिखा, देख लीजिए। माय डियर स्टूडेंट, ये फॉर्मूला बता दीजिए, sin a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है। sin a माइनस बी का फॉर्मूला यूज करूंगा मैं, sin a माइनस बी, यहां लिख देता हूं, देखिए sin a माइनस बी क्या होता है, sin a cos b माइनस cos a sin b, यही है ना, यही फॉर्मूला है ना। अब a के स्थान पे मैं क्या रखूंगा, a प्लस वाई रखूंगा, b के स्थान पे y रखूंगा, बस इतना याद रखना है। ठीक है, तो क्या आ गया, देखिए sin a प्लस वाई माइनस वाई अपॉन माय डियर स्टूडेंट cos स्क्वायर a प्लस वाई। देखो y से y कैंसिल हो गया ना, कितना हो गया, sin a अपॉन cos स्क्वायर a प्लस वाई। माय डियर स्टूडेंट, ये किसकी वैल्यू आ गई, dx अपॉन dy की वैल्यू आ गई, याद रखना। यूजिंग, तो मैं इसको रेसिप्रोकल इसका लेने वाला नहीं हूं, देख लीजिए dy अपॉन dx,
माय डियर स्टूडेंट, dy अपॉन dx की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन dx अपॉन dy। इस तरह से आप यूज करेंगे इसको, याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन। माय डियर स्टूडेंट, बेसिक कंसेप्ट ही तो बच्चों को परेशान कर देते हैं, फिर वो सॉल्यूशन नहीं निकाल पाते और गलत कर देते हैं, तो फिर वो जो क्रेडिट पॉइंट होना चाहिए वो नहीं आता और मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं जब उसका इवैल्यूएशन होता है आंसर कॉपी को। तो क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए dx अपॉन dy की वैल्यू कितनी आ गई, साइन a अपॉन cos स्क्वायर a प्लस वाई, यही है ना माय डियर स्टूडेंट। ये क्या हो गया, न्यूमरेटर में क्या हो गया, cos स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन a। ये किसकी वैल्यू आ गई, dy अपॉन dx की वैल्यू आ गई माय डियर स्टूडेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट। और यही तो निकालनी थी मुझे, देख लीजिए यही वैल्यू निकालनी। माय डियर स्टूडेंट, इट इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और लूंगा आप ही की किताब का, क्वेश्चन नंबर 17। माय डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कैसे टेक्निक अप्लाई करता हूं, सिंपलेस्ट टेक्निक। सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले x लेता हूं मैं, x इज इक्वल टू a cos t और प्लस t sin t। माय डियर स्टूडेंट, ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, ये फर्स्ट फंक्शन लूंगा मैं और ये सेकंड फंक्शन, याद रखना डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ द साइड्स, ऑन बोथ साइड्स with respect to t, with respect to t, याद रखना दोनों साइड में डिफरेंशिएट करूंगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, देखिए क्या करते हैं माय डियर स्टूडेंट, ये क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt हो जाएगा ना a, ये जो है आप देखिए, ये मैं यहां से ब्रैकेट पे हटा देता हूं, इसका ब्रैकेट बाद में हटा दूंगा क्योंकि नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। a उसमें क्या करेंगे, देखिए cos t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sin t, ठीक है, प्लस ये फर्स्ट फंक्शन है ना, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, sin t का डिफरेंशिएशन cos t प्लस, फिर क्या करेंगे, ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रखा, इसका मैंने डिफरेंशिएशन किया। अब सेकंड फंक्शन एज इट इज रखेंगे और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1। तो माय डियर स्टूडेंट क्या आ गया, ए को मैं अंदर मल्टीप्लाई, देखिए इससे ये तो कैंसिल हो गया, चलिए a t cos t। माय डियर स्टूडेंट, ये आ गया इसका डिफरेंशिएशन, देखिए दिस इज द डिफरेंशिएशन। नाउ अब क्या करेंगे, सेकंड फंक्शन ले लीजिए, y की वैल्यू क्या है, y a sin t, this is y। my dear student, you must have to see the next function minus t and cos t। अब इसको भी मैं विद रेस्पेक्ट टू t ही डिफरेंशिएट करूंगा, देखिए डिफरेंशिएटेड विद रेस्पेक्ट टू t, विद रेस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड। तो dy अपॉन dt आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, यू मस्ट हैव टू सी a sin t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos t। लेकिन यहां पे देखना माय डियर स्टूडेंट, नेगेटिव साइन है, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, ब्रैकेट ले लेता हूं, लीजिए ठीक है। यहां पे t को एज इट इज कर दीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन sin t, ठीक है, प्लस cos t, सेकंड फंक्शन को एज इट इज डिफरेंशिएशन होता है फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट a, अब देखिए यहां पर मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा, cos t माइनस, देखिए माय डियर स्टूडेंट नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा यहां पर, याद रखना, ठीक है, t sin t, और ये नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, दैट इज नेगेटिव cos t। माय डियर स्टूडेंट, इट विल बी कैंसिल, देख लीजिए a t sin t। मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, dy अपॉन dx, d स्क्वायर y अपॉन dx। मैंने बताया था ना, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इट विल बी dy अपॉन dt, न्यूमरेटर आ गया, और dx अपॉन dt डिनोमिनेटर आ गया। अब देखिए यहां पर न्यूमरेटर dy अपॉन dt, माय डियर स्टूडेंट a t और sin t, ओके। डिनोमिनेटर क्या आ गया, dx a t cos t। माय डियर स्टूडेंट, ये कैंसिल हो गया, दैट विल बी tan t, tan t आ गया, इट विल बी इक्वल टू tan t। लेकिन मुझे तो इसकी वैल्यू चाहिए, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स। मैंने बताया ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जैसे चाहे निकाल लीजिए, दैट इन द सिंपलेस्ट वे। चलिए मैं फिर से डिफरेंशिएट करूंगा, लेकिन इस बार डिफरेंशिएशन
विद रेस्पेक्ट टू एक्स करूंगा, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू माय डियर स्टूडेंट एक्स, तो क्या हो जाएगा देखिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन कर दिया भाई मैंने। और टेन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर, और सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा टी, टी का फिर से करो डी टी अपॉन विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हो तो डी एक्स लिखूंगा मैं, इसी लाइन में लिख देता हूं सेक स्क्वायर टी और 1 अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी, ये देखिए ठीक है, चेंज कर दिया मैंने, इसको चेंज कर दिया, इट विल बी इक्वल टू देखिए माय डियर स्टूडेंट सेक स्क्वायर टी ओके और 1 अपॉन देखिए साइन dx अपॉन dt की वैल्यू है a t cos t। माय डियर स्टूडेंट ये बता दीजिए 1 अपॉन cos t किसके इक्वल होता है, sec t और डिवाइडेड बाय at कितना आ गया sec टू द पावर 3t अपॉन at, और ये वैल्यू किसकी आ गई माय डियर स्टूडेंट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। माय डियर स्टूडेंट दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसकी वैल्यू ये आ गई। अब याद रखना इट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट, और इसी तरह के कुछ और क्वेश्चन आप लोग निकालना सिंपल। स्टूडेंट बताइए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडेक्शन यूज करना है। माय डियर स्टूडेंट यही स्टेटमेंट है, समझ लीजिए स्टेटमेंट ऑफ एन टर्म्स, एन टर्म्स है ये, और इसको प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये है या नहीं है। ये तो डिफरेंशिएशन में आ गया, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है ना, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला देखो x टू द पावर n इज इक्वल टू x टू द पावर n माइनस 1, ये तो बिगिनिंग है डिफरेंशिएशन की। बट ये होता है ना कि फॉर्मूला तो डिफरेंट मेथड से आप प्रूव करेंगे, वो वैल्यू ट्रू आ जाती है तो देन इट विल बिकम परफेक्ट फॉर्मूला, अदरवाइज नो। अब मैथमेटिकल इंडक्शन से देखते हैं, उससे आपका मैथमेटिकल इंडक्शन भी पता लग जाएगा कि ये प्रोसेस ठीक है या नहीं है मैथमेटिकल इंडक्शन का क्लास 11 में। तो क्लास 11 में मैथमेटिकल इंडक्शन कैसे प्रूव करते हैं, 3 वैल्यू लेते हैं नेचुरल नंबर की, पॉजिटिव इंटीजर्स की, कौन कौन सी 1 k और k प्लस 1, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू k और n इज इक्वल टू k प्लस 1, उसी से प्रूव करते हैं। क्योंकि इतने नेचुरल नंबर्स हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स आर देयर, फॉर ईच एंड एवरी नेचुरल नंबर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव। तो इंडक्शन में क्या किया है, तो 3 नंबर से प्रूव कर दिया, तो मतलब प्रूव हो जाएगा। देखिए हम उसी को लेते हैं, सबसे पहले देखिए फर्स्ट केस, देखिए इफ n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 लेता हूं माय डियर स्टूडेंट, देखिए p के स्थान पर मैं 1 कर देता हूं, और यहां पर देखिए dx क्या है x टू द पावर 1, देखो राइट हैंड साइड 1, x टू द पावर 1 माइनस 1 इट विल बी इक्वल टू x टू द पावर 0 और x टू द पावर 0 और दैट इज 1। यानी कि माय डियर स्टूडेंट देखिए अब यहां पर देखिए x टू द पावर 1, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है, नहीं होता है, ट्रू हो गया ना, दैट इज व्हाई दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, इट इज ट्रू फॉर, इट इज ट्रू, यानी कि p1 इज ट्रू, p1 इज ट्रू, p1 इज ट्रू, p1 आपका ट्रू हो गया, देख लीजिए, और स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर 1। अब क्या करते हैं हम, सेकंड लेते हैं, चलिए सेकंड में क्या है, इफ n इज इक्वल टू k, और माय डियर स्टूडेंट k प्लस 1 तो तभी ट्रू होगा ना, k प्लस 1 दैट विल बी ट्रू इफ k इज ट्रू। याद रखना k प्लस 1 की ट्रूथनेस किसके ऊपर डिपेंड करती है, k के ऊपर डिपेंड करती है, ये याद रखना, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। चलो मैं यहां पे, और आप कहीं लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, द ट्रूथ ऑफ पी के, उसमें कहीं लिख लेना, द ट्रूथ ऑफ पी के इंप्लाइज द ट्रूथ ऑफ k प्लस 1। तो देखिए इसके लिए मैं देता हूं पी के, ये स्टेटमेंट d अपॉन dx, माय डियर स्टूडेंट देखिए dx, और n के स्थान पे क्या रखूंगा मैं, k रखूंगा, ठीक है, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, k और x टू द पावर k माइनस 1। मैंने पहले बताया दिया इसकी ट्रूथनेस, ठीक है, इसकी ट्रूथनेस k प्लस 1 की ट्रूथनेस किसके ऊपर डिपेंड करती है, दैट डिपेंड्स अपॉन दिस वन। अब ये तो हमने एज्यूम कर लिया, माय डियर स्टूडेंट यू मस्ट हैव टू सी। अब मैं क्या करता हूं, देखिए यहां पर माय डियर स्टूडेंट इट इज ट्रू, ये एज्यूम करके चलते हैं, दैट इज वी हैव एज्यूम्ड इट, ओके, एज्यूम, ये मैंने एज्यूम कर लिया, इफ n इज इक्वल टू k, ये एज्यूम किया, इट इज ट्रू,
दिस इज ट्रू, इक्वेशन नंबर 1, इट इज ट्रू माय डियर स्टूडेंट, दैट इज व्हाई यू सी। अब क्या करूंगा मैं, थर्ड केस देखिए, p k plus 1, p के लिए k plus 1 का मतलब इफ n is equal to k plus 1, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, तो n is equal to k plus 1 मीन्स p k plus 1। माय डियर स्टूडेंट यही स्टेटमेंट है, इसके ऊपर ध्यान दीजिए, d अपॉन dx x टू द पावर k plus 1, ये आ गया मेरे पास में। राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, देखिए n के स्थान पे क्या रखूंगा, k plus 1, ठीक है, और x की पावर k plus 1 minus 1, तो किसके इक्वल आ गया ये, k plus 1 और x टू द पावर k। माय डियर स्टूडेंट दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आनी चाहिए, दैट इज द इंपोर्टेंट थिंग। आपकी लेफ्ट हैंड साइड दैट शुड बी इक्वल टू दिस वन, फॉर दिस वन, इसके लिए देखिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं, लेफ्ट हैंड साइड ये है ना इसकी, लेफ्ट हैंड साइड देखिए, राइट हैंड साइड के इक्वल करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड क्या है भाई, देखो d अपॉन dx और x टू द पावर k plus 1, माय डियर स्टूडेंट, इट विल बी इक्वल टू d अपॉन dx और x into x टू द पावर k, दो फंक्शन हो गए। इसी को कंटिन्यू करूंगा मैं, यहीं से कंटिन्यू, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, फर्स्ट फंक्शन यू कीप एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ द सेकंड फंक्शन, डिफरेंशिएशन क्या होता है, k और x टू द पावर k minus 1, ठीक है, प्लस x टू द पावर k एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन। तो माय डियर स्टूडेंट क्या आ गया, kx, देखिए यहां पर x टू द पावर k minus 1 प्लस x टू द पावर k, देखिए यहां पर k और x टू द पावर 1 है यहां पर, तो बेस सेम है ना, तो x टू द पावर k प्लस 1 माइनस 1 और प्लस x टू द पावर k। माय डियर स्टूडेंट k x टू द पावर k और प्लस x टू द पावर k, x टू द पावर k दैट इज कॉमन k प्लस 1। माय डियर स्टूडेंट k प्लस 1 x टू द पावर k, माय डियर स्टूडेंट इट इज राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड ओके, देखिए राइट हैंड साइड यही है, ओके। इसका मतलब क्या हुआ, this statement is true for k plus 1 also, n is equal to k plus 1, this statement is true for k plus 1। so my dear student, statement is true for n is equal to k plus 1, okay। my dear student ध्यान रखना, इस पे एक लाइन और लिखा देता हूं, my dear student, the truth of pk, the truth of pk implies the truth of p k plus 1, the truth of pk implies the truth of pk plus 1। my dear student it is very very important question, और I do hope that कि आपकी समझ में आ गया होगा। और कुछ और क्वेश्चन लूंगा मैं इसी से रिलेटेड, अब आगे वाली वीडियो में और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन में इन्हीं से रिलेटेड लूंगा, क्योंकि एक्सरसाइज ऑलमोस्ट लगभग खत्म हो गई है और मैंने हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने की कोशिश की आप लोगों को, ठीक है। और मैं समझता हूं यू विल बिकम परफेक्ट, आप करना तो शुरू कीजिए। और मेरे चैनल पे यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियोज, प्रेस द बेल आइकन सो दैट माई ईच एंड एवरी वीडियो विल रीच टू यू एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू।